हीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे आरओ एग्जाम कैंसिल को लेकर की जो जांच कमेटी है उसका गठन कर दिया गया है। पूरी तरीके से बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती पर। बीएड वर्सेस डीएलएड की जो भेंट है उसमें लगभग 6800 जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार घेरे में बने हुए हैं। पूरी तरीके से बात करेंगे क्या कुछ मैटर है। अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। डियर आपकी स्क्रीन पर जो पहली अपडेट है आप देख सकते हैं। आरओ पेपर लीक मसला एक्स पर छाया। छात्रों ने दोबारा परीक्षा करने की उठाई मांग। शनिवार को लोक सेवा आयोग पर जुटेंगे छात्र। डियर आप जानते हैं कि अभी हाल ही में आरओ का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, जहां पर यह बातें स्पष्ट तौर पर निकलकर सामने आई हैं कि जो आंसर की है यानी कि एग्जाम से 2 ढाई घंटा पहले ही इसकी जो आंसर की है वो सोशल साइट्स पर घूमती नजर आई है। फिलहाल आयोग की कमेटी ने शुरू की है पेपर लीक आरोपों की जांच। उच्च स्तरीय जो जांच है उसकी अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आरओ कमेटी ने शुरू कर दी जांच। प्रतियोगी छात्रियों ने न्यायिक जांच की मांग की है। आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक के आरोपी के बीच प्रतियोगी छात्रों ने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। छात्रों का कहना है कि 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जाए, जिसमें एक हाईकोर्ट के वर्तमान जज तथा 2 हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हों। सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि 15 दिन के अंदर जांच पूरी हो। एक ईमेल आईडी, पोस्ट बॉक्स एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर जारी हो जिस पर पीड़ित अभ्यर्थी शिकायत भेज सके। शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अभ्यर्थी हैं किस तरीके से इन्होंने पूरे पेपर को कहीं ना कहीं जो रद्द कराने की मांग कर रहे हैं शासन से। और ट्विटर पर, एक्स पर काफी तेजी के साथ ट्रेंड हो रहा है। कैंसिल कराने के लिए पुरजोर जो प्रयास अभ्यर्थियों द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि पेपर पूरी तरीके से लीक हुआ था। इसकी जो आंसर्स की है वो सोशल साइट्स पर एग्जाम के पहले वायरल हुई थी। फिलहाल इस मुद्दे पर जो आयोग है उसने कमेटी जो है वो बना दी है और इसकी जो जांच है शुरू की जा रही है। फिलहाल एसटीएफ को भी इसकी जो जांच है देने का प्रयास किया जा रहा है और बहुत जल्द इसको लेकर के जो शासन की मंशा है स्पष्ट होगी और उसके बाद इसकी जो उच्च स्तरीय जांच है वो हो पाएगी। क्योंकि इस पेपर लीक की घटनाओं से निश्चित तौर पर जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं आप कहें तो उनका भविष्य अधर में लटक जाता है, क्योंकि पेपर जो पा जाता है निश्चित तौर पर उसकी जो मेरिट है वो अप हो जाती है और पढ़ने वाला जो कैंडिडेट है वो सिलेक्शन से वंचित रह जाता है। फिलहाल आप जानते हैं कि इस तरीके की नकेल लगाने के लिए कई कड़े कानून संसद में पेश किए गए, लेकिन फिलहाल नकल माफियाओं पर जो नकेल लगाने का काम है शासन स्तर से पूरी तरीके से अभी आप कहा जाए तो सरकार के नाक के नीचे से किस तरीके से सारे पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे किसी भी प्रदेश की किसी भी प्रकार की कोई भर्तियां रही हों, निश्चित तौर पर ये एक बड़ा और शर्मनाक विषय है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने गोल्फ क्लब चौराहे पर किया प्रदर्शन। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की नाराजगी कम नहीं हो पा रही है। हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से ठीक से पैरवी न होने का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने बुधवार को गोल्फ क्लब चौराहे पर प्रदर्शन किया। कुछ देर चले प्रदर्शन के बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों को बस में बैठा करके इको गार्डन पहुंचा दिया गया। प्रदर्शन कर रही कुछ महिला अभ्यर्थी छोटे बच्चों को लेकर के आई थी। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई में ठीक से पैरवी न करके उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। डियर आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में निश्चित तौर पर सरकार के लिए गले की फांस बनती जा रही है, क्योंकि सरकार के सामने 2 बड़ी प्रॉब्लम है। 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड के कैंडिडेट ऑलरेडी इसमें चयनित है, ये आप जानते हैं। और जिस गजट के अकॉर्डिंग ये लोग चयनित हुए थे वो गजट माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरी तरीके से कहीं ना कहीं डिसमिस कर दिया गया है। यानी कि अब एनसीटी का गजट है नहीं जिस गजट के अकॉर्डिंग बीएड प्राथमिक में आया था। अब यहाँ पर जो 6800 की सूची जारी की गई है, निश्चित तौर पर इसमें बीएड के भी काफी कैंडिडेट सेलेक्ट हैं। आरक्षण की विसंगति को लेकर के आनन फानन में ये सूची जारी की गई थी। हालांकि इस पूरे मामले को ऑलरेडी जब लखनऊ खंडपीठ पर पहुंचाया गया था आरक्षण की विसंगति को लेकर के, तो वहां पर पूरी तरीके से इस 6800 की सूची को रद्द कर दिया गया था सिंगल बेंच के द्वारा और पूरी शिक्षक भर्ती 69,000 की रिविजिट कराने का आदेश दिया गया था माननीय सरकार को। लेकिन उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं 6800 में चयनित, उन्होंने मामले को डबल बेंच में घसीटा। लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच में वहां पर मामला चल रहा है। लगातार गुहार लगा रहे हैं कि जो याची हैं, जो 6800 के कैंडिडेट हैं, इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। फिलहाल सरकार के सामने जद्दोजहद ये है
कि इसमें जो बीएड के कैंडिडेट हैं उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाए, क्योंकि जिस गजट के अकॉर्डिंग ये लोग जॉब पाए थे वो गजट क्वैस है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के जजमेंट में एक बात स्पष्ट तौर पर कही है कि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी एक पोस्ट पर बीएड के कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हो सकते। और यहाँ पर एक अंक वालों का भी मैटर चल रहा है, जिस पर बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल हों या अनिल भूषण चतुर्वेदी जी हों पीएनपी के सचिव, इन सबको अवमानना नोटिस भी जारी हो चुकी है, क्योंकि वहां पर भी अभी ये स्थिति क्लियर नहीं है कि एक अंक में बीएड के कैंडिडेटों को साथ किस तरीके से ट्रीट किया जाए और ये 6800 की सूची में बीएड कैंडिडेटों के साथ किस तरीके से ट्रीट किया जाए। इस पूरे मामले की वजह से जो 6800 के कैंडिडेट हैं, निश्चित तौर पर उनका जो भविष्य है अधर में लटका हुआ है, क्योंकि स्थिति अभी साफ नहीं है कि आखिरकार जो नियुक्ति प्रक्रिया पा चुके हैं या जो उसी भर्ती प्रक्रिया के पार्ट हैं रह गए हैं, उस पर बीएड के कैंडिडेटों पर किस तरीके से डिसीजन लिया जाए। हालांकि इसके रिगार्डिंग आप जानते हैं कि क्लैरिफिकेशन जो याचिका है माननीय सुप्रीम कोर्ट में फंसी हुई है, एमपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई है, जिसकी सुनवाई आने वाली 23 फरवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में होने जा रही है। वहां पर इन्हीं सारी चीजों को लेकर के क्लैरिफिकेशन मांगा गया कि पूर्व की भर्तियां जो हो चुकी उन पर किस तरीके से ट्रीट होगा, ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में किस तरीके से फॉलो किया जाएगा। जजमेंट को लेकर के ऑलरेडी ये मैटर डिसाइड होना है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसके लिए स्पेशल बेंच गठित की गई जस्टिस सुधाम पुदुलिया और अनुरुद्ध बोस जी के बेंच पर इस मामले को 23 फरवरी को सुना जाएगा। और जब तक ये सारी चीजें स्पष्ट तौर पर क्लियर नहीं हो पाएंगी, तब तक उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में जो एक अंक का मैटर है और 6800 शिक्षक सूची का जो मैटर है, निश्चित तौर पर इन पर जो विवाद की स्थिति है वो लगातार बनी रहेगी। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।